गुड इवनिंग सर। हाँ तो बच्चों, अभी आप लोगों में से सब पुराने हैं या फिर किसी का फर्स्ट सेशन है आज? एनीवन? पुराने सब पुराने हैं सर। ठीक है, सेशन वाला कोई नहीं है ना अभी? ठीक है, फिर ठीक है। चलो तो बच्चों, आज अपन वहीं से कंटिन्यू करते हैं, है ना, जहाँ से हमने लास्ट टाइम क्लास को छोड़ा था। यार यहाँ हैकिंग मत करो, मतलब हैकिंग डिवाइस अभी बताएंगे हम कहाँ से क्या होने वाला है, ठीक है, सब बताएंगे, है ना बच्चों। तो ये बच्चे छोड़ क्यों रहे हैं, सेशन क्यों लेफ्ट करके जा रहे हैं? सर गुस्सा हो गया आपसे। अच्छा, मैं लेट हो गया इसलिए बच्चे छोड़ के जा रहे हैं सेशन? अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं बच्चों, मुझे लगा कि सर अभी पढ़ा रहे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा लेट स्टार्ट करना चाहिए ताकि सर जो है वो अपनी क्लास आसानी से माइक बंद कर लो यार, आपको समझ में भी आ जाए। मेरा माइक बफर कर रहा है? संदीप का माइक बंद करा भैया यहाँ। ठीक है, तो बच्चों अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि एक आध व्यक्ति और ज्वाइन करेगा, अभी 25 थे, क्योंकि क्या बच्चों को कुछ काम आ जाता है तो चले जाते होंगे छोड़ के। ओके भाई, धन्यवाद भाई, मतलब आप लोग खुश हो, मतलब है ना मैं पढ़ा रहा हूँ तो चलो ठीक है, मैं फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा लगता है यार, आप लोग पता है ऐसा बोलते हो ना, मुझे बहुत अच्छा, मतलब अंदर ही से ऐसा लगता है कि यार मैं और अच्छा पढ़ा हूँ आप लोगों को ना। यस सर। नहीं खाने वाने नहीं गए थे, अभी क्या है थोड़ा सा हम। सर आज की क्लास बहुत अनलकी थी। कैसे? सर मैंने बबसूट प्रो किया था, मतलब थोड़े से गलत तरीके से, और मैंने उसको ऑटोमेट किया था, तो मेरे को लाइसेंस वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मेरा बबसूट प्रो लेजिट चलता था। और आज की क्लास में जब मैंने अनूप सर को दिखाया वो चीज़, तो वो चीज़ रुक ही गई, वो स्टार्ट ही नहीं हुई। जब स्टार्ट हुई तो लाइसेंस की मांग दी उसने। अच्छा चलो ठीक है, अभी तो वो अलग बात है, लेकिन अभी अपन कुछ नया करते हैं। अब अपन मतलब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। फिर कोई, चलो ठीक है, सब बच्चे छोड़ते ज्वाइन कर लेते हैं, वो तो मैं समझ गया। लेकिन मैं सोच रहा था पूरे बच्चे होते ना 25 लोग ज्वाइन करते हैं, जो कि रेगुलर बच्चे। यस सर, ये दो लगे आएंगे सर, बोल रहा भूख लग रहा है एक को। अच्छा अच्छा, हाँ कुछ भी हो सकता है, जो साथ भी फिर ज्वाइन किया बच्चों ने, ठीक है। तो बच्चों, तो अभी मैंने आपको कुछ वल्नरेबिलिटीज पहले भी बताई थी, ठीक है, और मैंने नोट देने का वादा भी किया, लेकिन मैं नोट्स नहीं दे पाया है, सॉरी। तो अभी तो ठीक है, लेकिन मैं नोट्स आपको दे दूंगा। अभी आपने कल में भी कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे बच्चों, वो भी आपके नोट्स थे, ठीक है। तो मैं आज ये लेके आया हूँ, ठीक है। मेरा मकसद ये नहीं होता है कि मैं आपको मतलब सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। नहीं मैं भी कुछ बोल भी नहीं रहा था बच्चों ना, मैं भी टाइपिंग कर रहा था। तो बच्चों यहाँ पर देखना, अब जो वल्नरेबिलिटीज अपनी 5वीं थी ना बच्चों, ये 5th नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटी है, ठीक है बच्चों, ये 5th नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। तो बच्चों यहाँ पर वल्नरेबल आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ वल्नरेबिलिटीज की बात हो गई ना, और आउटडेटेड कंपोनेंट्स मतलब जो कि मतलब आउटडेटेड हो गए, मतलब जो कि बहुत पुराने हो गए बच्चों, है ना। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो इनमें अलग अलग प्रकार की वल्नरेबिलिटीज अराइज रहती है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे
ये तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, देखना जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर देखना उसमें क्या होता है, कुछ डिवाइसेस होती है। ठीक है, सुनना यहाँ पे। बच्चों मेरी आवाज क्लियर है ना आप लोगों को? हाँ हाँ क्लियर है। थोड़ी लैग कर रही है। अच्छा, अपना नेटवर्क चेक करो, बाकी बच्चों को क्लियर है तो मुझे लगता है। नहीं 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 सर, तो यहाँ पर ये हो गया सर्वर, ठीक है, स्क्रीन से यहाँ बस पर लैग ये कर हो रही गया राउटर। अच्छा, स्क्रीन लैग कर रही है? है। यस सर, मेरा नेटवर्क तो ठीक है, अभी 5 MB अभी सही है ना? यस सर सही है। अभी सही है, अभी सही है। हाँ हाँ, ये स्विच हो गया और ये हो गए कंप्यूटर्स। ठीक है, ये हो गए कंप्यूटर्स। ठीक है, ये भी कंप्यूटर है बच्चों। अब ये कंप्यूटर है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस रहती है, और यहाँ पर हो गया बच्चों, क्या हो गया यहाँ पर, कुछ भी एडाप्टर वगैरह कुछ भी हो गया। ठीक है ना, एडाप्टर हो गया वाईफाई का, है ना। ध्यान से देखना बच्चों, वाईफाई का एडाप्टर हो गया, तो और उसके बावजूद यहाँ पर कुछ छोटी मोटी डिवाइसेस हो गई, लाइक जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ। अच्छा, कुछ ले लेता हूँ, है ना। माउस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया, ये माउस हो गया, और ये हो गए कुछ प्रिंटर्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रिंटर, और ये हो गया माउस। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक मेरे पास एक वायर है, वायर से कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ये सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, कंप्यूटर से माउस जुड़ गया है, ठीक है, और ये जुड़ गया है, इससे प्रिंटर, कंप्यूटर से जो प्रिंटर भी स्विच से जोड़ देते हैं ताकि सब प्रिंट दे सके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ चीज समझ में आ गई है कि जितनी भी डिवाइस है एक कंपनी में, है ना बच्चों, कंपनी में जितनी भी डिवाइसेस हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इनमें से एक भी राउटर, स्विच, प्रिंटर, माउस कुछ भी वल्नरेबल या फिर आउटडेटेड हो जाता है, आउटडेटेड होने के साथ साथ वो वल्नरेबल भी हो जाता है बच्चों। तो उससे क्या होता है कि अगर हमारा प्रिंटर भी वल्नरेबल है ना, तो वो हैकर क्या करेगा, सबसे पहले प्रिंटर पे आएगा, फिर प्रिंटर जुड़ा है काय से, स्विच से, स्विच पे जाएगा, स्विच से राउटर में जाएगा, राउटर से सर्वर में चला जाएगा, और सर्वर से फिर कंप्यूटर्स वगैरह सब दूर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हमारे एक कंपनी में कोई भी छोटी डिवाइस अगर वो वल्नरेबल हो जाती है, तो कहने का मतलब ये है कि पूरी कंपनी हैक हो जाएगी। तो हमारी एक प्रायोरिटी ये भी रहेगी, हम साइबर सिक्योरिटी एज अ ज्वाइन है, किसी कंपनी में ज्वाइन है, तो हम उसमें ये देखेंगे कि भाई ये सारी चीजें अपडेट है कि नहीं है, कोई भी कंपोनेंट जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो वल्नरेबल तो नहीं हो गया है। मतलब कई कंपनियों में आप देखते हो, कंपनी पैसा बचाने के चक्कर में पुरानी डिवाइसेस यूज करती है, तो उन डिवाइसेस में बच्चों क्या होता है कि वो डिवाइसेस वल्नरेबल हो जाती है, उनमें लूप होल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज बच्चों जो स्कैनिंग होती है ना, उसमें यही चीज होती है कि आप इन्हीं डिवाइसों को स्कैन करके उसके अंदर से लूप होल्स निकालते हो। आप देखते हो कि इसमें सिस्टम कौन से यूज हो रहा है, प्रिंटर यूज हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप ये चीज समझना यहाँ पर कि ये वल्नरेबल और आउटडेटेड कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, तो मतलब कोई कंपोनेंट है जो वल्नरेबल भी हो गया है और आउटडेटेड भी हो गया है। ठीक है, मतलब वो पुराना हो गया और उसमें लूप होल्स आ गए।
ठीक है, मान के चलो इसमें एक प्रिंटर या फिर माउस, कोई एक चीज वल्नरेबल हो गई थी। माउस पे तो ज्यादातर कोई ध्यान नहीं देता, और प्रिंटर तो पड़ा हुआ है भाई, सालों से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों यही हुआ था एक बैंक में, मतलब उसके प्रिंटर से उसको बैंक को हैक कर लिया गया था। एक प्रिंटर से पता नहीं कितने करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया था। बैंक को बहुत नुकसान हुआ था उस टाइम। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया मैं क्या बोला मैंने, कि मतलब Yes, sir. कोई भी कंपोनेंट हो कंपनी का, कोई भी कंपोनेंट है वो वल्नरेबल नहीं होना चाहिए। सारे सॉफ्टवेयर्स अपडेटेड होने चाहिए। ये समझ में आ गया वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स की वल्नरेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, Yes, sir. टाइप्स बहुत सारे हैं बच्चों, टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ, ऊपर का बता रहा हूँ बच्चों ना, अभी और भी बताऊंगा आपको। तो ये हो गया है, तो फिर अब अपन दूसरी वल्नरेबिलिटी पे switch करते हैं। दूसरी कौन सी है अब, सॉरी 6 नंबर की है, आइडेंटिफिकेशन Sir. ऑथेंटिकेशन फेलियर। सर हाँ, मैं चला गया था, मैं सब पढ़ लिया, बस वल्नरेबिलिटी का नाम नहीं पढ़ पाया। एक बार वापस रिपीट कर देंगे? आउटडेटेड कंपोनेंट्स है ना, ये मतलब ये एक वल्नरेबिलिटी का एक प्राइमरी नाम है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज होती है, जो कि हम आगे लाइव प्रैक्टिकल में देखेंगे। जब हम लाइव प्रैक्टिकल में देखेंगे ना, तब मैं आपको ये भी बोलूंगा कि इसको गैस करो उसकी वर्किंग के हिसाब से, कि ये कौन सी कैटेगरी में आती है, ये वल्नरेबल आउटडेटेड कंपोनेंट से या फिर कौन सी वल्नरेबिलिटी है ना बच्चों। तो बच्चों अभी ये समझ में आ गया, तो अब मैं बताऊंगा आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी पे स्विच करूं मैं? यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर क्या था मैं खुद भूल गया यार, क्या था, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझाने वाला हूँ। इस वल्नरेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये किसी को नहीं पता होगा। तो मैं बस कुछ शब्दों में बताऊंगा कि ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों जब अपन किसी भी, चलो ठीक है पहले मैं ये बता देता हूँ, ऑथेंटिकेशन बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, यार यहाँ पर इतना साउंड क्यों हो रहा है भाई। बच्चों 1 मिनट रुकना, बस मैं आता हूँ ना, 1 मिनट बस। हाँ तो बच्चों मैं आ गया, मैं अब ये बता रहा था आपको कि आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर बता रहा था। तो इसको समझने के लिए हमको कुछ सिनेरियो समझने पड़ते हैं, जिनको मैं अभी बताता हूँ आपको, है ना बच्चों। यहाँ पर यूजर नेम होता है पहले, फिर यहाँ पर होता है बच्चों पासवर्ड, है ना बच्चों, और यहाँ पर होता है लॉगिन का एक ऑप्शन होता है, लॉगिन का ऑप्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने जब भी देखा है लॉगिन का ऑप्शन ऐसे ही रहता है ना। तो अब मान के चलो बच्चों, यहाँ पर ये आपका डाटाबेस सर्वर हो गया, ये आपका डाटाबेस सर्वर हो गया। ठीक है, ये आपका डाटाबेस सर्वर हो गया। ठीक है, यहाँ मैं डाटाबेस भी लिख देता हूँ बच्चों। अच्छा याद रखना हमेशा, जो डाटाबेस सर्वर होता है ना, वो सर्वर पे ही बनाया जाता है, तो मेन सर्वर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझना कि मैंने एक नाम लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया अनूप। ठीक है, और पासवर्ड में मैंने लिख दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब ये पासवर्ड पता कहाँ जाएगा बच्चों, ये पासवर्ड जाएगा, जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया ना, वो डाटाबेस सर्वर में जाएगा। ये पासवर्ड गया डाटाबेस सर्वर। अब सर्वर करेगा इसको वेरीफाई। ठीक है, मान के चलो सर्वर में इधर कहीं पास हुआ था ये वाला, तो ये पासवर्ड गया सर्वर के पास, मेरा यूजर नेम और मेरा पासवर्ड। तो डाटाबेस सर्वर ने चेक किया कि ये यूजर और पासवर्ड मेरे पास एग्जिस्ट करता है क्या। ठीक है, अब जब सर्वर ने ये चीज चेक की तो इसको मिल गया पासवर्ड। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर यूजर का ऑथेंटिकेशन हो गया,
मतलब उसका पासवर्ड का वेरीफाई कर लिया है, ठीक है, तो वो उसको लॉगिन दे देगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना। ऑथेंटिकेशन भी इसे ही बोला जाता है। और उसके बाद ये है ना आइडेंटिफिकेशन, ये भी यही। आइडेंटिफिकेशन मतलब जब वो पासवर्ड सर्वर के पास गया, यहाँ सुनना, जब वो पासवर्ड सर्वर के पास गया, सर्वर ने उसको आइडेंटिफाई किया, सुनना यहाँ पर, सर्वर ने उसको आइडेंटिफाई किया, देखा कि ये मेरे पास होता है कि नहीं, ठीक है। जब सर्वर ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसने इसको ऑथेंटिकेट किया और उसने उसको लॉगिन दे दिया। यहाँ पर दो चीज हो गई बच्चों कि मतलब पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उसको ऑथेंटिकेशन दे दिया। समझ में आया बच्चों? मतलब उसने उसको लॉगिन दे दिया। जब उसको पता चला ना कि मेरे पास ये पासवर्ड है, तो उसने उस व्यक्ति को लॉगिन दे दिया जिसका वो आईडी पासवर्ड था। तो यहाँ पर हो गया आइडेंटिफिकेशन भी हो गया और यहीं पे ऑथेंटिकेशन भी हो गया पासवर्ड का। समझ में आया बच्चों? सर वो फेलियर कैसे हुआ एक बार फिर से बताइएगा ना, वो आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन समझ गया मैं। फेलियर, अभी मैं फेलियर नहीं बता रहा हूँ, अभी मैंने फेलियर की बात ही नहीं की। अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन अभी आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर आपको ये दो चीज समझ में आ गई ना, तो फिर मैं आपको फेलियर भी बताऊंगा अभी, ठीक है। मुझे लगता है कि बच्चों को समझ में आ गई कि जो सर्वर गया, जो आईडी पासवर्ड गया सर्वर के पास, ठीक है, उसने कर लिया उसको आइडेंटिफाई, उसने उसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करा दिया, है ना। तो ये हो गई, क्या हो गई, ये आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन, ये चीज, दो चीज क्लियर हो गई है। अब फेलियर, अब फेलियर का मतलब बच्चों यही आ जाता है कि भाई, अब यहां पर सुनना, अभी जो मेरा पासवर्ड था ना अनूप, यूजर नेम और पासवर्ड था 1 2 3 4, ठीक है, किसी रीजन से मैंने ये पासवर्ड गलत डाला था, यहाँ पे मैंने ये पासवर्ड डाला ही नहीं, ने मुझको लॉगिन दे दिया। तो यहाँ पर जो चीज हो जाती है ना, ये होता है आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन फेलियर। लेकिन यहाँ पर ये इतना आसान नहीं होता है जितना मैंने तुमको बताया ना कि मैंने उल्टे सीधे पासवर्ड डाल दिया और उसने लॉगिन दे दिया। नहीं, यहाँ पर हम आईडी पासवर्ड नहीं डाल रहे होते, यहाँ पर हम मैलिशियस कोड डाल रहे होते हैं, हम डाल रहे होते हैं पेलोड। मैं पेलोड समझाऊंगा, हम वहां पर पेलोड्स का यूज कर रहे होते हैं, है ना बच्चों, इसलिए मैंने पेलोड और एक्सप्लॉइट लिखा है। तो बच्चों समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है कि उसके पास कोई आईडी है ना पासवर्ड है, फिर भी मैं उसमें लॉगिन ले पा रहा हूँ, मतलब मैंने उसके आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन को मैंने ब्रेक कर दिया है। मतलब सर्वर मुझे पहचान ही नहीं पा रहा है मैं कौन हूँ, और मुझे सर्वर लॉगिन दे रहा है। यहाँ सर्वर को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, वो मुझे लॉगिन दे रहा है और मैं सर्वर के अंदर जा पा रहा हूँ। अब सॉरी, ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन फेलियर यही होता है बच्चों। समझ में आ गया आपको? ये वल्नरेबिलिटी समझ में आ गई ना? ये ऑथेंटिकेशन फेलियर हो गया और आइडेंटिफिकेशन फेलियर भी हो गया। आपने आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन आपने पता कर लिया उसको, फिर उसका फेलियर भी आपको पता चल गया कि मतलब वो चीज हो ही नहीं पा रही है, मतलब किसी ने उस चीज को ब्रेक कर दिया है। ठीक है बच्चों? अब बच्चों ये होता है सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी फेलियर। ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी फेलियर। देखो वो तो समझ में आ गया होगा आपको, फिर इसको अभी आपको याद नहीं करना है, बस आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि वास्ट टॉप 10 ना क्या होता है, कहने के लिए 10 वर्ड होते हैं, लेकिन वो 10 वर्ड को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों। तो इसलिए मैं इनको सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि क्या होता है, कोई समझाएगा ही नहीं आपको, आपको बता देंगे, उसकी थ्योरीज बता देंगे, लेकिन कोई एक्चुअल में ये बताने वाला है ही नहीं आपको कि आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर रियली होता क्या है। ठीक है, जब आपको नहीं पता होगा कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, तो उसका फेलियर आपको कहां से पता होगा? इसलिए ना आपको पहले आइडेंटिफिकेशन बताया, फिर ऑथेंटिकेशन बताया, है ना बच्चों। और वल्नरेबल आउटडेटेड कंपोनेंट्स तो मैंने आपको बता दिए थे, पहले वाली 5 वल्नरेबिलिटीज ही मैं आपको बता चुका हूं। अब बची है 3 वल्नरेबिलिटीज। तो इसमें बच्चों एक होती है सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी फेलियर। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। बच्चों मेरा एक मतलब मेरे पास कुछ सिस्टम्स है, ठीक है, कुछ सिस्टम्स है मेरे, ठीक है, ये मेरे कंप्यूटर्स हैं, एक मिनट, ये मेरे कंप्यूटर्स हो गए। अरे मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, चलो मान के चलो ये कंप्यूटर हो गया, मैं नहीं बना पा रहा भाई। ये हो गए मेरे पीसी, ये हो गए मेरे कंप्यूटर्स। इतना अच्छा नहीं हूँ मैं पढ़ा मैं। ये बच्चे ये मेरे हो गए कंप्यूटर्स, ये है मेरे कंप्यूटर्स। लेकिन ये मेरे कंप्यूटर्स तो थे, लेकिन मैंने इसमें जो सॉफ्टवेयर था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो था इसमें विंडोज 7, ठीक है, विंडोज 7। सब में विंडोज 7 था। तो बच्चों यहाँ पर ये समझना कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको मैं यूज कर रहा था, ठीक है, ये विंडो 11 है जो मैं यूज कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। इसमें देखना जो विंडो है ना यहाँ पर बनी है, लेकिन जो विंडो 7 रहता है ना, इसकी ये वो यहाँ पर बनी रहती है, और विंडो 10 में भी यही होता है, ठीक है। तो मेरे पास एक सिस्टम था, उसमें मैं विंडोज 7 यूज कर रहा था। तो विंडोज 7 में ना बच्चों अभी ना बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज आ गई है, ठीक है ना। विंडोज 7 अभी जो सॉफ्टवेयर ये बहुत वल्नरेबल हो गया है। इसके अंदर मतलब जो अटैकर्स थे ना, उनने इतनी वल्नरेबिलिटीज निकाली है कि कंपनी को विंडो 10 लॉन्च करना पड़ गया। फिर उसने विंडो 11 ही लॉन्च कर दिया बहुत जल्दी, क्योंकि उसको पता था कि विंडो 10 भी बहुत जल्दी वल्नरेबल हो जाएगा, उसके अंदर लूप होल्स आ जाएंगे। वल्नरेबिलिटी मतलब लूप होल्स। तो ये जो सिस्टम्स थे इनमें विंडोज 7 सॉफ्टवेयर था। अब विंडोज 7 तो वल्नरेबल है भैया, मतलब किसी ने एक स्कैनिंग परफॉर्म कर दी, स्कैनिंग जब वो परफॉर्म करेगा तो उसको अटैकर को पता चल गया कि विंडो 7 यूज हो रहा है, ठीक है, अटैकर को पता चल गया विंडो 7 यूज हो रहा है। तो हम आके अब वो यहाँ पर आएगा गूगल पे, ठीक है ना। अब वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर डायरेक्टरी ट्रेवर्सल हो रहा है, ठीक है, इनसिक्योर लाइब्रेरी लोडिंग हो रही है, विंडो ओएलई रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो रहा है, जीडीआई एक्सेस वायलेशन वल्नरेबिलिटीज आ गई है, ठीक है, विंडो 32 के विंडो ग्लास वल्नरेबिलिटी आ गई है, विंडो एमएफसी डॉक्यूमेंट टाइटल अपलोडिंग बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटीज आ गई है, ठीक है। ये इनके कुछ नंबर्स हैं उन वल्नरेबिलिटीज के विंडो 7 के। तो आप ये सोचो कि विंडो 7 में इतनी सारी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज आ गई है। तो ये तो मैं सिर्फ विंडोज 7 की बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो जो कि अपडेटेड नहीं है, समझना यहाँ पर, जो कि अपडेटेड नहीं है, तो आप सोचो आपकी डिवाइसेस हैक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बच्चों इसका मतलब यही होता है, सॉफ्टवेयर और डाटा इंटीग्रिटी फेलियर का मतलब, अगर आपका सॉफ्टवेयर फेल हुआ तो आपका डाटा भी चला गया। इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी पढ़ाया था ना मैंने, इंटीग्रिटी मतलब किसी और के हाथों में ना लग जाए डाटा, कोई और ना देख ले डाटा। तो इंटीग्रिटी आपकी जो है, यहाँ बड़ा पानी गिर रहा है बच्चों, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी डाटा इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी अगर आपके सॉफ्टवेयर अगर उनमें अगर लूप होल है। तो ऐसे ही अभी आप क्रोम का कोई वर्जन यूज कर रहे होंगे, अगर आपने क्रोम, जो मैं ये ब्राउजर देख रहा हूँ ना, आप यहाँ पर ये ब्राउजर देख रहे हो ना, अगर मैं इसको टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करूँ और इसको मैं 2 साल तक अगर अपडेट नहीं किया मैंने, तो 2 साल में ही मेरे को कोई भी हैक कर सकता है।
जो agents होती है ना बच्चों, वो क्या करती है भाई, आप कितना खर्चा तो करती है आपके ये सॉफ्टवेयर पे, अब उनको थोड़ी चेंज कर लेगी। तो वो कुछ वहां पर ऐसा नहीं है कि वो मतलब ये सब चीजें आपको ऊपर ही मिल जाएगी, आपको कहीं कोने में पड़ी हुई मिलती है गंदगी ऐसी। अब उस गंदगी का यूज करके हैकर क्या करता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हैक मार देता है। तो आपको समझ में आ गया ना कि सॉफ्टवेयर वो डाटा इंटीग्रिटी फेलियर क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बच्चों समझ में आया ये वाला सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी फेलियर? यस सर। यस सर। तो मतलब आपके जो सॉफ्टवेयर है ना वो फेलियर नहीं होना चाहिए और आपका डाटा इंटीग्रिटी आपकी बनी रहना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें बच्चों एक चीज और होती है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है ना अभी, है ना, तो वो सॉफ्टवेयर कितना सक्सेस है, उस पर वेब टेस्टिंग हुई है कि नहीं, ठीक है ना, उसमें लूप होल्स है कि नहीं, वो भी देखा जाता है। ऐसा नहीं कि विंडो अभी 11 तो अभी लॉन्च हो गया विंडो 11, है बच्चों, विंडो 11 लॉन्च हो गया है, तो विंडो 11 आने से पहले उसकी भी तो टेस्टिंग हुई होगी भाई, इसके अंदर तो कोई वल्नरेबिलिटीज है कि नहीं है। अगर इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज है तो ये भी हैक हो जाएगा। तो यहाँ पर पता है बच्चों, कुछ लोग हैं, मतलब कुछ यूएसए की कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो कि यही काम करती है। मतलब कोई भी नया वर्जन लॉन्च हुआ ना, तो वो तब तक काम लगा चुके होते हैं उसका, 1-2 साल में वो काम लगा देते हैं, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज ढेर सारी बता देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर कंपनी को दूसरा लॉन्च करना पड़ता है। तो ये सब कंपनी का काम पड़ता है। यहाँ से कंपनी अगर विंडोज 7 पे शिफ्ट रहती तो कंपनी बढ़िया आता कि मतलब काय के लिए अपडेट में अपडेट लाना, काय के लिए एम्प्लॉइज को खर्चा मर्चा बढ़ाना अपना, लेकिन उनको ये चीज करनी पड़ी बच्चों। क्यों? क्योंकि हैकर्स ना इन हैक की ना, ये सॉफ्टवेयर डाटा इंटीग्रिटी फेलियर है ना बच्चों। हाँ सर आपकी लास्ट वाली लाइन जो आपने बोला ना सर, वो थोड़ा अटक अटक के आ रही थी सर, उसको एक बार फिर से बोलिएगा ना, जो आप अमेरिकन एजेंसी के बारे में बता रहे थे। शायद अभी प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पानी गिर रहा है। अभी तो मेरी आवाज लैग नहीं हो रही ना? सर अभी पहले से बेहतर है, अभी हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन सर बीच में बहुत ज्यादा हो रही थी सर। वो स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट किए थे ना सॉफ्टवेयर वाले का, स्टार्टिंग वाला मेरा पार्ट छूटा था, बीच वाला मैंने पूरा सुन लिया था और एंड वाला छूटा था। नहीं मतलब अभी तो क्लियर आ रही ना बच्चों आवाज? हाँ हाँ, अब ठीक है सर। सर उसका वही बस स्टार्टिंग और सर एंडिंग बता दीजिए, बीच वाला पार्ट मैं समझ चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये जो होती है ना बच्चों वल्नरेबिलिटी, ये मतलब आपके जो भी सॉफ्टवेयर बने होते हैं, ठीक है, मेरे को बता दिया करो यार, देखो मुझे तो पता नहीं चलता, मेरे सामने तो ये रहती है स्क्रीन में, है ना, कोई बोल दिया करो, है ना। तो बच्चों क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो फेलियर नहीं होना चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर बना है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी यूज कर रही है, विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, कोई भी कंपनी ये सब चीजें यूज कर रही हो, तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सुनना मेरी बात। तो विंडो 10 में आपको तो मैंने बताया वल्नरेबिलिटीज आ गई है, वो सॉरी विंडो 7 में देख आपको पता है ना, इतना आपने देखा? यस सर। ठीक है, तो इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज आ गई है, तो हमने विंडो 11 को लेके आए, तो विंडो 11 की टेस्टिंग हुई होगी बच्चों। अगर विंडो 11 की पूरी टेस्टिंग होने के बाद ही लॉन्च हुआ होगा, है ना, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई सॉफ्टवेयर बनाती है और वो उसकी टेस्टिंग नहीं करवाती और ऐसे ही लॉन्च कर देती है, तब भी तो वो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर हैक होगा कि नहीं होगा? जी सर होगी वल्नरेबिलिटीज। तो यही वल्नरेबिलिटी होती है बच्चों, है ना, वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स की, है ना। शायद मेरे कनेक्शन की वजह से बच्चे छोड़ के भग गए यार, मुझे बड़ा दुख होता है। अब मैं उनको वापस कैसे बुलाऊं? तुम लोगों ने बोला ही नहीं यार टाइम पे यार। चलो ठीक है, जाने दो, बोलते भी नहीं यार बच्चे, मतलब एक ही बच्चा बोलता है। सर ये हेलो, हाँ हाँ बोलो। ये सर वो लास्ट वाला लाइन रिपीट कीजिए ना, वहां पे फिर से आवाज अटक गई थी आपकी। लास्ट वाला लाइन फिर से बोलिएगा जो आप बोल रहे थे। अरे यार ये सब पानी मतलब पूरा खराब कर रहा है नेटवर्क।
ठीक है। तो बच्चों ठीक है, आपको ये समझ में आ गया ना कि मतलब सॉफ्टवेयर और डाटा इंटीग्रिटी फेलियर क्या होता है। मतलब हर एक सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग की जरूरत है बच्चों, है ना। हर एक Yes, sir. सॉफ्टवेयर को समझ आ टेस्टिंग की गया। जरूरत है। जी, अगर सर। वो बिना टेस्टिंग के डिप्लॉय हो जाता है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हैक होना ही है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ऐसा काम कर बैठती है, क्योंकि वो वेबसाइटें बनाती है और वेबसाइट की टेस्टिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो फिर कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है। तो आप लोग अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में हो ना, तो आप लोगों को अगर पता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप वहां पर बताओगे लोगों को कि भाई देखो तुमने बना तो ली वेबसाइट, इसकी टेस्टिंग भी करवा लो एक बार, मैं ही कर देता हूँ। ठीक है बच्चों। बाकी हर ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, इसलिए हायर करती है ना बच्चों। Yes, sir. तो बच्चों ये भी हो गया है मेरा सॉफ्टवेयर और डाटा इंटीग्रिटी फेलियर भी हो गया, है ना। और उसके बाद आता है सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर, है ना बच्चों। तो लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर बच्चों क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग क्या होता है। ठीक है बच्चों, आपने कभी भी गूगल यूज तो किया होगा सबने। जब गूगल में Yes, कुछ sir. भी सर्च कर रहे थे तो उसकी हिस्ट्री भी बनती थी। Yes, sir. ठीक है, जब उसकी हिस्ट्री बनती थी तो अगर कोई आपकी हिस्ट्री देख ले तो उसको पता चल जाएगा कि भाई आपने कहाँ कहाँ क्या क्या सर्चेस किए हैं, पता चल जाएगा ना आपको। Yes. हाँ Yes, सर, sir. चल जाता है। मतलब Yes, sir. आपने पहली वेबसाइट कहाँ से कौन सी सर्च की और आखिरी आपने कौन सी उस वेबसाइट की यूआरएल पे विजिट किया, आपको सब पता चल जाएगा अगर आपने वहां पर हिस्ट्री देख ली तो बच्चों एक सर्वर होता है ना, एक सर्वर होता है, उसमें भी ये चीज होती है बच्चों, उसके अंदर भी यही चीज होती है। ठीक है, एक सर्वर होता है अवधेश राजपूत, उसमें भी यही चीज होती है। मतलब वो भी अपने खुद के लॉग्स जो है वो मेंटेन कर रही होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। आज की मेरी क्लास बड़ी स्पॉइल सी लग रही है, बच्चे जा रहे हैं, शायद 2 घंटे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। खैर मैं टाइमिंग थोड़ी सी चेंजेस करूंगा इसमें। ठीक है, टाइमिंग थोड़ा सा 8 बजे से नहीं 7:30 बजे से रहेगी आपकी क्लास, क्योंकि बच्चे जो है ना वो एकदम से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपके रिले सर नहीं, आप वो मतलब बारिश 2 के घंटे कारण लगातार नेटवर्क क्लास इशू अटेंड कर होता पा रहे हो रहता क्या बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं बच्चों? नहीं, सही है सर ये टाइम। हाँ सर सर, कर हो सकते जाता है हैं सर, इससे ज्यादा पढ़ना पड़ता है। 2 घंटे कुछ नहीं है। सर वो 7 ठीक है। बजे से आप करोगे तो नहीं, सर नहीं। उसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सर तो शाम का टाइम थोड़ा सर बेस्ट से होते हैं, इसलिए 9-8 से ऐसा है फ्री हो जाते हैं सर। चलो ठीक है, फिर यही टाइमिंग रहेगी, है ना बच्चों, 2 घंटे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों ये यहाँ पहले पर वाला क्या दिखा है, दो कौन? यहाँ पर सर्वर से बच्चों, ठीक है, ये है सर्वर। ठीक है, नहीं एक ये जो है ना, ये है एक हैकर है ये। ठीक है, ये एक हैकर का सिस्टम है। ठीक है, मेरे को समझाना पड़ेगा इसको भी। ये है हैकर का सिस्टम, ठीक है, और ये है सर्वर। अपन देखेंगे इसको, ये तो मतलब ऐसी वल्नरेबिलिटीज है जो कि फोरेंसिक्स में यूज होती है। जब अपन रिपोर्ट बनाते हैं ना बच्चों फोरेंसिक्स में, जब भी मैं रिपोर्ट बनाने की बात करता हूँ ना बच्चों, तो मैं इसी चीज के बारे में ही बात करता हूँ। क्योंकि जो हैकर्स होते हैं जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को हैक करते हैं तो अपन लॉगिंग एंड उसकी मॉनिटरिंग से ही उसको पता करते हैं कि उसने कहाँ से वो सर्वर में आया और उसने कहाँ से क्या किया, है ना बच्चों। हैकर नूब हैकर है ना, तो वो छोड़ के चला जाएगा, अपन फुट प्रिंटिंग कर लेंगे। लेकिन अगर वो प्रो हैकर है तो फिर आप पता भी नहीं लगा पाओगे कि वो कहाँ से आया और वो क्या करके और कहाँ चला गया, है ना बच्चों। तो यहाँ पर यही चीज है कि मतलब एक हैकर है और ये सर्वर है। तो हैकर ने क्या किया, हैकर आया सर्वर में, हैकर ने एंटर कर लिया सर्वर में। ठीक है बच्चों, तो हैकर में ना एक यहाँ पर मान के चलो लॉग्स बनते हैं। तो हैकर जब यहाँ पर आया ना बच्चों, तो इसने क्या किया, एक फाइल भेजी। ठीक है, एक फाइल भेजी जिसको हम बोलते हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं वायरस। ठीक है, वायरस बोल देते हैं इसको, तो
कुछ भी बोल सकते हैं। फाइल भेजी वायरस, तो वायरस मतलब वायरस या फिर पेलोड कुछ भी बोल सकते हो उसको, है ना। वायरस पेलोड कुछ भी बोल सकते हो। उसने इसको फाइल के अंदर भेजा, जिसने इसको एक शेल दे दी काम करने के लिए, एक कमांड प्रॉम्प्ट दे दिया, सीएमडी दे दिया। ठीक है, तो सीएमडी पे इसने कुछ कमांड्स चलाई। ठीक है ना, मान के चलो इसने dir चला ली। ठीक है ना, फिर इसने शो यूजर चला ली। ठीक है ना, फिर इसने cd करके अपनी फाइल को स्विच कर लिया। ठीक है, डेस्कटॉप में चला गया ये। इसने कुछ कमांड्स चला ली। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा था, जब एक दो सिनेरियो देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना, एक सिनेरियो जब ये फाइल आई, ठीक है, एक सिनेरियो ये जब ये फाइल आई, तब क्या था, यहाँ पर हमारा एक बंदा बैठा हुआ था। यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था, ये क्या कर रहा था, सर्वर की मॉनिटरिंग कर रहा था बैठ के। ठीक है, ये एक एम्प्लॉय था कंपनी का, ये सर्वर की मॉनिटरिंग कर रहा था बैठ के। ठीक है, ये कर रहा था सर्वर की मॉनिटरिंग। तो इसने देखा कि भाई एक मतलब फाइल आई है, और इस फाइल में जब उसने ओपन किया तो उसने देख लिया कि भाई ये वायरस या फिर एक पेलोड है जो कि किसी हैकर ने भेजा है। तो उसने क्या किया, जो आईपी आया था ना, उस आईपी को भी ब्लॉक कर दिया, और ये जो पेलोड आया था ना, उस पेलोड को भी डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर मतलब हम बच गए लोग, मतलब हमने लॉग्स की मॉनिटरिंग कर ली, मतलब हमने देख लिया कि मतलब पहले ही देख लिया हमने। ठीक है, कि भाई यहाँ पर एक फाइल आई है, हमारे सर्वर के अंदर एक वायरस आया है, और उसको मतलब हमने टाइम रहते डिलीट कर दिया। और दूसरा सिनेरियो देखना यहाँ पर। ठीक है ना, ये तो हो गई लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। मतलब इसने क्या किया, लॉगिंग और मॉनिटरिंग कर ली पहले सिनेरियो में। मतलब इसने लॉग्स भी देख लिए और लॉग्स को मॉनिटर भी कर लिया बच्चों, है ना। पहला सिनेरियो ये है, उसने पहले लॉग्स देखे, लॉग्स को मॉनिटर किया, मॉनिटर करने के बाद उसने पाया कि ये वायरस है हमारे सिस्टम में। तो फिर क्या हुआ, उसने इस वायरस को डिलीट कर दिया। तो ये लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग हो गई। मतलब ये 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे एक एम्प्लॉय बैठा हुआ सर्वर पर नजर रखा है। ठीक है ना, लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या हुआ, यहाँ पर ये व्यक्ति था ही नहीं, यहाँ पर ये व्यक्ति था ही नहीं। अब सर्वर मतलब ये जो कंपनी है उसको तो लग रहा है यार मतलब कोई क्या ही कर लेगा, कोई क्या ही कर लेगा। तो हैकर ने क्या किया कि मतलब एक फाइल भेजी, और फाइल करने के बाद उसने एक शेल का एक्सेस ले लिया। मतलब शेल मतलब सीएमडी होता है ना, ये वाला बच्चों देखना, सीएमडी में आपको दिखाता हूँ, सीएमडी है। ठीक है, तो ये सीएमडी होता है बच्चों। ठीक है ना, ये इसके अंदर जितने भी मेरे पास फाइल्स वगैरह जितना भी कुछ है ना, सब मैं देख सकता हूँ, सब कुछ चला सकता हूँ, ग्राफिकल चला सकता हूँ या कमांड प्रॉम्प्ट पे चला सकता हूँ। तो ये उसने सेल ले लिया, और सेल लेने के बाद उसने यूजर देख लिया, यूजर देखने के बाद उस पर स्विच कर दिया, स्विच करने के बाद वो आपके डाटा पे पहुंच गया, मतलब डेस्कटॉप पे आपके पहुंच गया वो। ठीक है, डेस्कटॉप पे जब आपके पहुंच गया तो उसने क्या किया, मतलब पासवर्ड सब देख दाख के क्रैक करके पूरे सिस्टम को हैक कर लिया, और उसके मतलब उसने लॉक कर दिया, और उसकी रैंसमवेयर भी छोड़ दिया, जिससे आपका डाटा जो है वो इनक्रिप्ट हो गया। मतलब आपको अब डाटा मिलेगा ही नहीं। और उसने पैसों की कर दी डिमांड कि अब डाटा मेरे पास है, और आपका डाटा जो आपके पास है वो इनक्रिप्ट है, वो आपके किसी काम का ही नहीं है, काम का डाटा अब मेरे पास है। ठीक है बच्चों, दूसरा सिनेरियो ये था जहां पर ऑर्गेनाइजेशन हैक हो गई। तो बच्चों दूसरा सिनेरियो जहां पर ऑर्गेनाइजेशन हैक हुई है ना, इसे कहते हैं लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर। ठीक है, कभी भी अभी साइबर सिक्योरिटी में एक व्यक्ति होता है जिसे हम बोलते हैं SOC एनालिस्ट। ठीक है, आप देखना बच्चों, आपको बहुत मिलेगा आगे चल के, ये मतलब देखने को मिलेगा। अभी भी आप देख लेना SOC एनालिस्ट। तो SOC एनालिस्ट होता है ना बच्चों, इसका काम ही यही होता है। ये मतलब 8 घंटे अगर किसी कंपनी में काम करने जा रहा है ना, को 8 घंटे कंपनी में सिस्टम के सामने बैठ के सर्वर के लॉग्स देखने, बस मॉनिटर करने हैं। जिसने इसको हायर नहीं किया है ना, उसको फिर ये सब चीजें देखना पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो
अब ये जो वल्नरेबिलिटी है ना, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर, उसके वजह से मतलब बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। ठीक है, पहला सॉफ्टवेयर सोक एनालिस्ट हो गया। ठीक है, सोक एनालिस्ट से वो बनता है मालवेयर एनालिस्ट। ठीक है, मालवेयर एनालिस्ट। ठीक है, ये मालवेयर एनालिस्ट बनता है। फिर उसके बाद क्या बनता है, वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स। मतलब एक वल्नरेबिलिटी से सारे रोजगार आपको मिल गए। ठीक है, अभी आप देखोगे ना तो मालवेयर एनालिस्ट, इसकी तो बहुत होती है मालवेयर एनालिस्ट, उससे ज्यादा सैलरी होती है इंसिडेंट रिस्पॉन्स वाले की। इंसिडेंट रिस्पॉन्स में क्या होता है, देखना बच्चों, मतलब एक सोक एनालिस्ट बैठा हुआ था, एक फाइल, उसने देखा कि भाई एक फाइल आई है। ठीक है, फिर उसने इन्फॉर्म किया मालवेयर एनालिस्ट को। तो मालवेयर एनालिस्ट ने देखा कि यार भाई ये तो मतलब एक वायरस आया है। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स वाला जो बंदा था ना, उस वो क्या करेगा, उसको पहले देखेगा कि मतलब इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और ये आया कैसे, और आने के बाद वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब कहने का मतलब ये उसके टारगेट, जो भी उसने टारगेट किया है ना हमको हमको उसने जो भी मतलब जितना भी डैमेज करना चाहता था वो, तो उससे वो रोकेगा इंसिडेंट रिस्पॉन्स वाला। ठीक है ना, हमको अपन को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो इंसिडेंट का रिस्पॉन्स करेगा। ये इंसिडेंट ही है ना आपके साथ कि मतलब इवेंट से ऐसा हो गया है, वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब इन सब चीजों को डिलीट करेगा और हटाएगा। समझ में आ गया बच्चों आपको लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर? यस यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर में आपको? मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर थी ना अभी? यस Yes, सर, sir. क्लियर। ठीक है, तो बच्चों यही होता है लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर। कहने का मतलब ये होता है कि लॉग्स सर्वर में मतलब कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये आपको 24 आवर्स पता होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को हैक, अभी याद रखना बच्चों, हैकर को देखना कभी भी आप मतलब आगे आप जाओगे इस फील्ड में, तब आप देखना हैकर जो होता है ना, वो रात को काम करता है 12 से लेके 4 बजे, 12 से लेके 6 बजे तक काम करता है वो रात को, क्योंकि यही टाइम होता है जब सोक एनालिस्ट जो होता है ना, उसकी मतलब उसकी आखिरी मतलब वो मॉनिटरिंग कर ही नहीं रहा होता उस टाइम पे, वो सो रहा होता है, मतलब वो झपकियां मार रहा होता है। वो झपकियां मार रहा होता है ना, उसी चेकर अपना काम करके बैठ जाता है। तो इसीलिए हैकर्स नाइट में काम करते हैं ज्यादातर, ब्लैक हैट हैकर्स। बच्चों यही होता है लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर। बच्चों ज्यादा तो नहीं हो रहा ना? नो सर। नो सर, नो सर। फिर है बच्चों सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ठीक है ना, यहाँ पर हम कर रहे हैं रिक्वेस्ट की फॉर्जरी कर रहे हैं, है ना सर? यहाँ पर देखिए सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर्वर के साइड से किसी ना किसी रिक्वेस्ट की फॉर्जरी हो रही है। तो इसमें में ये बहुत कम एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेकिन ये होती बड़ी खतरनाक है। ये मतलब बहुत कम एग्जिस्ट करती है सर्वरों पे, तो इसके इम्पैक्ट भी मतलब इम्पैक्टफुल होता है और रिवॉर्ड बहुत सारा मिलता है। इसको बिसेप्टर के यूज से या फिर आप कोलैबोरेटर के यूज से आप इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसको फाइंड कैसे करना है वो मैं भी बताऊंगा, मतलब अभी तो मैं सिर्फ इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करूंगा। ठीक है ना बच्चों, इम्पैक्ट में बताता हूँ इसका कैसा क्या होता है। मैं इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी बताऊंगा, अभी सिर्फ आप वल्नरेबिलिटी समझ लो। ये एक सर्वर है, ये दूसरा सर्वर है, और ये तीसरा सर्वर है। ठीक है ना, हेलो। हाँ बच्चों,
लो शुभम गुप्ता भी चल रही है भाई। आज ज्यादा हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है, या तो बच्चों का नेट खत्म हो रहा है या फिर मैं ठीक नहीं पढ़ा रहा आज, मुझे तो यही लग रहा नहीं है। ज्यादा नहीं हो रहा मतलब मैं ठीक नहीं पढ़ा रहा। सर, आप बहुत मैंने सुना से ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखना, बच्चों देखो यहाँ पर क्या थोड़ा सा तो रहता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड चीज है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा तो रहेगा, क्योंकि अगर इतनी हार्ड नहीं होती ना तो हर कोई कर लेता इस फील्ड में, हर कोई आके अपना नाम बना लेता। वो मैं जितना मतलब जितना डीप में बता रहा हूँ ना, उतना डीप को शायद ही कहीं कोई बताएगा, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। मतलब एक शब्द के बारे में मैं उस इतना कुछ बता रहा हूँ, तो आप ये सोचो जब मैं लाइव इसको बताऊंगा ना तो मैं बहुत बताने वाला हूँ बच्चों। जब मैं लाइव आ गया, जिस दिन मतलब लाइव लेके आ गया ना मैं लाइव वेबसाइट पे एक्सप्लॉइटेशन में, तो मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखना बच्चों कि एक सर्वर है, ये मेरा सर्वर है, ठीक है ना, ये मेरा सर्वर है, ठीक है बच्चों, दिस इज माय सर्वर। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक रिक्वेस्ट मैंने यहाँ से पास की, ठीक है बच्चों, एक रिक्वेस्ट मैंने यहाँ से पास की हेलो, ठीक है ना। हेलो की रिक्वेस्ट मैंने किस पे की, इस सर्वर पे की, ठीक है ना। मुझे ना कम्युनिकेशन अपना एस्टेब्लिश पता क्या करना था, डायरेक्ट इससे करना था मुझे कम्युनिकेशन, मुझे सिनेरियो में इससे कम्युनिकेशन करना था, मुझे इसमें रिक्वेस्ट भेजनी थी। लेकिन मैंने क्या किया कि ये थर्ड व्यक्ति मुझे आइडेंटिफाई ना कर पाए, तीसरा सर्वर, तो मैंने इस सर्वर की मदद ली। मैंने फर्स्ट सर्वर, मैंने खुद के सर्वर से इस सर्वर को बोला कि भाई मेरे को इस चीज की जरूरत है, तू इससे लाके दे, ठीक है ना, मेरे को इस डाटा की जरूरत है, तू इस सर्वर से लाके मुझे दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों ये हुआ कि मैंने डीडोस अटैक लगाया। डीडोस क्या करता है, एक ट्रैफिक जनरेट कर देता है। मैं एक डीडोस का एग्जांपल ले रहा हूँ। डीडोस क्या करता है बच्चों की मतलब एक वेबसाइट एक मिनट में अगर वो 100 रिक्वेस्ट झेल सकती है, तो हम उस पर 1000 रिक्वेस्ट बरसाएंगे। 1000 रिक्वेस्ट बरसाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो सर्वर डाउन हो जाएगा, ठीक है, वहां पर मतलब वो वेबसाइट अनरीचेबल हो जाएगी, वो वेबसाइट लोड ही नहीं होगी, ठीक है ना। जब वो वेबसाइट लोड नहीं होगी ना तो इससे आपकी अवेलेबिलिटी वो होती है, अवेलेबिलिटी जाती है। अवेलेबिलिटी मतलब जब मुझे जरूरत हो तब वेबसाइट लाइव होनी चाहिए, लेकिन वो वेबसाइट फिर लाइव नहीं होती है, पूरा सर्वर सब क्रैश हो जाता है, मतलब पूरा सर्वर बंद हो जाता है, 2-3 दिन के लिए सर्वर क्रैश ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेना एसएससी की वेबसाइट, जब कोई रिजल्ट आता है ना वो 2 दिन तक तो खुलती नहीं है वेबसाइट, ठीक है ना। तो यही होता है, ठीक है, यही होता है, मतलब यही डीडोस अटैक रहता है। वेबसाइट की क्षमता है कि वो 1 मिनट में 1000 रिक्वेस्ट को ले, लेकिन यहाँ पर मैं भेज दूंगा उस पर 10,000 रिक्वेस्ट, वो वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो अब इस सर्वर को तो पता चल गया कि मतलब यहाँ से रिक्वेस्ट आई है, मतलब ये मेरा है, ये मेरा फोन है, ठीक है ना, ठीक है, मेरे फोन से रिक्वेस्ट आई है, सर्वर को तो पता चल जाएगा। लेकिन जब मैं क्या करूंगा, जब मैं वो रिक्वेस्ट इस सर्वर को बोलूंगा कि भाई एक काम कर, मैं तेरे को कुछ चीजें दे रहा हूँ, ठीक है, मैं तेरे को लाइन से कुछ चीज दे रहा हूँ, मैंने लाइन से इसको 10,000 रिक्वेस्टें दी, मैंने इसको इसकी कैपेसिटी के हिसाब से दी, इसने 10,000 रिक्वेस्ट रख ली और मैंने इसको बोल दिया कि अब यहाँ पर अटैक मार दे भैया, थर्ड पार्टी पे अटैक मार दे। फिर इसने क्या किया, 10,000 की 10,000 रिक्वेस्ट उसने थर्ड सर्वर पे ट्रांसफर कर दी। अब नाम किसका आएगा, सेकंड सर्वर गया ना, यहाँ पर क्या किया ना कि मतलब आपने मतलब इस सर्वर को डाउन कर दिया, इस सर्वर को नुकसान हुआ ना बच्चों, इस सर्वर को नुकसान होगा, क्यों, क्योंकि भाई इसका नाम आएगा ना, भुगतान किसको भरना पड़ेगा, जो इस सर्वर का मालिक है, जो इस वेबसाइट का मालिक है, उसको तो मतलब सब कुछ भुगतना पड़ेगा ना। और काम किसने करवाया, इसने काम इसने किया, और फंसा कौन, ये। तो बच्चों ये सर्वर साइड रिक्वेस्ट फर्जरी में यही होता है कि यहाँ से हम एक रिक्वेस्ट जो है ना उसको फॉर्जर कर रहे हैं, मतलब हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट थी ना, हम डायरेक्ट किसी सर्वर पे नहीं भेज रहे हैं, हम किसी और सर्वर का यूज करके भेज रहे हैं।
समझ में आ गया? सर Yes, sir. तो फिर सर मतलब सर इसका ये हो गया कि जो सेकंड वाला सर्वर है हमारा, जो सेकंड वाला सर्वर है जिसको लाइक एज मतलब हम जिसको एक्सपोज करना चाह रहे हैं, जिसको आई मीन कि क्या बोलते हैं, वो सेकंड like- सर्वर ही वल्नरेबल होता है यहाँ पे। हाँ हाँ जी सर। तो सर ये सेकेंड सर्वर सर जो यहाँ पर वल्नरेबल है, यहाँ पर इस सर्वर का इतना कैपेसिटी है सर, जैसे अभी आपने बताया कि उसका जो क्षमता है वह 1000 एंट्री लेने का, मैंने उसको 10,000 एंट्री भेज दिया तो वो डाउन हो जाएगा। ओके, तो सर्वर 2 जो है उसका इतना आप समझे नहीं, आप नहीं समझे। अभी मैंने क्या कहा कि सर्वर को 1 मिनट में 1000 रिक्वेस्ट वो ले सकता है, लेकिन हाँ, मैं ओके। उसी 1 मिनट में 10,000 रिक्वेस्ट भेज दूंगा। ओके हाँ, लेकिन मैंने दूसरे सर्वर को तो ऐसा नहीं किया ना, मैंने दूसरे सर्वर को तो मैंने आराम से रिक्वेस्ट भेजी ना। फिर जब मैंने उसको ऑर्डर किया कि वो थर्ड सर्वर को भेजे, तब मैंने उससे ये बोल दिया कि आपके पास जितनी भी रिक्वेस्ट मैंने भेजी उसको 1 मिनट में वहां भेज दो। अच्छा ओके ओके, ये बीच वाला पार्ट मेरा मिस हो गया। ओके सर, गॉट इट ओके। मेरी समझ गया। वॉइस मतलब मैं ऑडिबल नहीं था क्या ठीक से? सर वो बीच नहीं बीच सर, में ऑडिबल हल्का थे हल्का सर, मेरा क्लियर नेट थी सर प्रॉब्लम हो आपकी रहा है। आवाज। अब रीजन जो भी है मेरा है या चाहे जो भी है, मतलब वो बीच में सर थोड़ा सा हो रहा था प्रॉब्लम। ओके ठीक है, तो बच्चों मैंने ओवास टॉप 10 तो अभी खत्म कर दिए। ठीक है, ओवास टॉप 10 मैंने अभी खत्म किए, तो फिर मैं अभी कुछ चीजों पे बात कर लेता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर मैं पेलोड शब्द, ठीक है ना, यहाँ पेलोड शब्द होगा बच्चों जो कि बहुत बार यूज होगा, और एक एक्सप्लॉइट वाला शब्द यूज होगा। ठीक है ना, ये बहुत बार होगा बट एक्सप्लॉइट को, ये जो पेलोड है ये भी 2 टर्म्स में यूज किया जाता है, और जो एक्सप्लॉइट है ये भी 2 टर्म्स में यूज किया जाता है। अभी कंफ्यूज हो गया आप, इसलिए मैं लेके आ गया। ठीक है ना, इन सब चीजों को। तो बच्चों जो पेलोड होता है ना, पेलोड का ध्यान से सुनना, जो पेलोड होता है ना वो क्या होता है, ये पीस ऑफ कोड होता है। ठीक है ना, ये मलेशियस कोड होता है। जो पेलोड होता है ना, ये मलेशियस कोड होता है जो कि विक्टिम को डिलीवर किया जाता है उसकी मशीन को हैक करने के लिए। ठीक है ना, पेलोड मतलब क्या होता है, ये भी पेलोड है। किसी ने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में सुना है? सुना है, yes, लेकिन नाम नहीं। सुना है सिर्फ। फ्लैश स्क्रिप्ट के थ्रू एक पेलोड डालते उसके अंदर। अलर्ट क्यों लिखूं, 1 क्यों लिखूं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना। क्या ये हो गया, डॉक्यूमेंट कुकीज हो गया। फिर उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया, स्क्रिप्ट को ना, ये मैंने बंद कर दिया। तो ये भी पेलोड है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये भी पेलोड है, समझ गए आप? जब मैं इसको यूज करूंगा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड करने के लिए, तो ये भी पेलोड होता है बच्चों, समझ जाना। इसमें ये भी पेलोड होता है, जरा सा ये है ना, ये भी पेलोड होता है। तो मतलब ये सब चीजें पेलोड्स है, मतलब छोटे छोटे जो भी कोड है ना, मैलिशियस कोड, जो कि मतलब जो कि सर्वर से कुछ नुकसान कर रहा है सर्वर को। ठीक है ना, ये होते हैं पेलोड्स। हम यूज करेंगे जब हम वल्नरेबिलिटीज के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं हमारे पेलोड्स। पेलोड समझ में आ गए बच्चों आपको? जरा सा था पेलोड्स का कॉन्सेप्ट। यस सर। Yes, sir. पेलोड्स मतलब यार वही छोटी छोटी कमांड्स होती हैं चीजों की, छोटे छोटे कोड्स होते हैं जो भी लैंग्वेजेस के। ठीक है, और फिर उसके बाद होता है बच्चों एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट क्या होता है, ये बच्चों होता है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है एक्सप्लॉइट। ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, है ना बच्चों, ये जो होते हैं ना, ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं एक्सप्लॉइट। तो एक्सप्लॉइट में क्या होता है कि जो आपके जो कोड होते हैं ना पेलोड वाले, ऐसे ही बहुत सारे कोड से मिलकर बनता है एक्सप्लॉइट। ठीक है बच्चों, बहुत सारे मतलब बहुत सारे पेलोड से मिलकर बनता है एक्सप्लॉइट। ठीक है ना, तो जब हम बोलते हैं ना कि अब हम एक्सप्लॉइट करेंगे, तो मतलब एक्सप्लॉइट करेंगे मतलब हम पूरा का पूरा प्रोग्राम यूज करेंगे। अब
प्रोग्राम यूज करेंगे तो हम पूरी की पूरी वल्नरेबिलिटीज को वो कर देंगे, पेनेट्रेट कर देंगे, मतलब वल्नरेबिलिटीज को जितना इम्पैक्ट होने वाला सब देख लेंगे, मतलब वल्नरेबिलिटीज के अंदर घुस जाएंगे, लूप होल्स के अंदर घुस जाएंगे। इस प्रोग्राम का यूज मतलब अलग अलग पेलोड्स का यूज करके एक प्रोग्राम बना दिया जाता है जिसे हम कहते हैं एक्सप्लॉइट, ठीक है ना। ये प्रोग्राम दैट मैलिशियसली टेक्स एडवांटेज ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो बच्चों आपको पेलोड समझ में आ गया, आपको आज एक्सप्लॉइट समझ में आ गया ना आपको। ये पेलोड के क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब ढेर सारे पेलोड यूज करके प्रोग्राम बना देते हैं, है ना बच्चों। सर यस यस सर ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास ओवर होती है, तो मैं आपको कल याद से बिल्कुल मैं पूरे नोट्स बना के अच्छे से मैं आपको दे दूंगा, है ना बच्चों। फिर आप थोड़ा सा पढ़ लेना, जी सर। और कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ओके ओके सर। मेरा एक सवाल तो था।